हेलो एवरीवन, माय नेम है खुशवेंद्र। आज हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस और सीरीज के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ए सीक्वेंस A1, A2, A3 up to AN and so on is called arithmetic progression. Arithmetic progression if an is equal to an plus 1 is equal to an plus d, where for all n belongs to n belongs to n क्या है? एक नेचुरल नंबर। और where a1 is called first term of अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में AP भी लिखते हैं। ऑफ AP मतलब कोई सीक्वेंस A1, A2, A3, AN होगा, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह देंगे। इफ AN plus 1 इज इक्वल टू AN plus D, मतलब एक नेक्स्ट टर्म हमें तब मिलेगी जब उसमें हम फिक्स नंबर ऐड करते रहेंगे। तो दरअसल क्या है, D क्या होगा? D इज कॉमन डिफरेंस। ये हमने 12th में, अपने 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था। अब A1 जैसे हमने लिखा A प्लस D, A1 को हम A लिखते हैं, A इज फर्स्ट टर्म। D ऐड करेंगे 2D, A प्लस 3D, अगेन ऐड करेंगे A प्लस 4D। तो अगर इसकी हम nth टर्म फाइंड करें, nth टर्म of arithmetic progression an is equal to a plus n minus 1 into d। जैसे हमने लिखा 3, 5, 7, 9। अब हमें इसमें फाइंड करना है? ये हमारी सीरीज है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अगर हमसे पूछे कि इसकी 8 टर्म कौन सी होगी, यानी A7, A8, तो A8 क्या आएगा? A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। A कितना है हमारा? 3, 7 इंटू डी। अब D क्या होगा? D होगा हमारा 5 माइनस 3 इज 2, तो क्या आएगा? 3, 7 इंटू 2, 3 प्लस 14 दिस 17। तो उसकी 8 टर्म क्या आएगी? 17। तो इस तरीके से हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सम ऑफ n टर्म। अगर इसकी लास्ट टर्म की बात करें, जो इसकी लास्ट an होगी वही इसकी लास्ट टर्म होती है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या होती है इसकी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो उसकी nth टर्म होगी वही इसकी लास्ट टर्म होती है। और बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l। कब होगा? इफ लास्ट टर्म इज गिवन। नाउ अगर हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो क्या होगा? n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सब चीज़ें हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। इसके सम ऑफ n टर्म्स का जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, जब हमें लास्ट टर्म ना गिवन हो तब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। बस दोनों में से हम ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमें लास्ट टर्म पता हो। एंड ऑल द वीडियो नोटेड डाउन। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सपोज दैट ए और बी हमारे नंबर है और उनके बीच में हमारा कोई ए नंबर है, यानी ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी।
ए बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए इजिकल, अब देखिए अब ये अर्थमेटिक मीन है तो मतलब क्या हुआ, ए बी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये क्या होंगे हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और मैंने क्या बताया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंडीशन ये है कि अगर हम a माइनस ए का डिफरेंस देखें और b माइनस ए का डिफरेंस देखें तो ये आना चाहिए। बताया था हमने a1 a2 a3 इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो क्या होगा a2 माइनस के a1 होगा और a3 माइनस के a2 होगा। कब, जब r इन AP। अब देखिए तो क्या होगा, a प्लस ए b प्लस ए इज 2a, तो क्या होगा a प्लस बी, a इजिकल टू ए प्लस बी अपॉन 2। जैसे हमने लिखा 3 और 5 के बीच का अर्थमेटिक मीन, 3 और 5 के बीच का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो a इजिकल टू किसका होगा 3 प्लस 5 अपॉन 2, तो a इजिकल टू 8 अपॉन 2 क्या आएगा 4। तो इसके बीच में क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन इज 4। यानी अगर कोई दो नंबर है उनके बीच का नंबर फाइंड करना है तो क्या आएगा a प्लस बी अपॉन 2 उनका अर्थमेटिक मीन। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2, फाइंड द सम ऑफ odd integer from 1 to 2001। यानी 1 से लेकर 2001 तक जितने भी odd integers हैं उनका हमें सम फाइंड करना है। अब देखिए odd integers कौन कौन से होंगे, सम फाइंड करना है। तो odd integer फ्रॉम 1 to 2001 कौन कौन से होंगे, 1 2 3 1 3 5 और साथ में 2001। ये हमारे ओड इंटीजर है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 2001 तक। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका ये देखना है टोटल कितने, ये n कितने हैं टर्म्स में, तभी तो हम फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस एल। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 1, d इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और d आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, l क्या है हमारा 2001। अब देखें n देखिए कितना आएगा, l का जो फॉर्मूला अभी हमने बताया लास्ट टर्म हमें गिवन है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l इज 2001, 1 n माइनस 1 इंटू डी इज 2। तो 2001 माइनस 1 तो कितना आएगा 2 इंटू n माइनस 1, तो कितना आएगा 2000 और साथ में 2n माइनस 1, तो n माइनस 1 2000 अपॉन 2, तो कितना आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 1000। तो n इज इक्वल टू आ गया हमारा 1000 प्लस 1 इज n इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला कितने टर्म्स का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू, जब हमें लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। अब एस एन, एन कितना है, एन है हमारा 1000 प्लस 1001, तो क्या आएगा 1000 1 अपॉन 2 और साथ में a प्लस एल। ए कितना है 1, एल कितना है, एल इज 2001। तो इसको सोल्व करेंगे, दिस 1001 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 2002 डिवाइडेड बाय 2, दिस 1001 इंटू 1001, तो यह आ जाएगा हमारा। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1001 तो कितना आएगा 2
मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 10,02,001, तो ये आएगा हमारा 10,02,001। तो सम ऑफ कितने, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर, जितने भी ऑड इंटीजर है 1 से लेके 2001 तक, तो उन सब का सम कितना आएगा 10,02,001। और कितनी टर्म्स होगी 1 to 2001 के बीच में जो हमारी ऑड होंगी वो होंगी 1001। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज जो हमें चल रही है वो चल रही है भाई 9.2। उसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, lying between 100 to 1000, which are multiple of 5, ठीक है। यानी हमें क्या फाइंड करना है, 100 से लेकर 1000 तक के बीच जितने भी 5 के मल्टीपल हैं उन सब का सम फाइंड करना है। तो मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 100 to 1000, तो कौन कौन से होंगे 105, 110, 115 और लास्ट में चाहिए होगा 995। इन दोनों के यानी 100 और 1000 के बीच के लेने, इनको इंक्लूड करते हुए नहीं, इनके बीच के, तो ये होंगे। तो दिस अब देखेंगे n में कितने होगा, n कितना होगा, n की वैल्यू इज 105, d इज 110 minus 105 इज इक्वल टू 5 और l इज 995। दिस d मिल गया। अब l इज इक्वल टू फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L is 995, A is 105, N minus 1 पता नहीं, D और 995 minus 105 और N minus 1 इंटू D। D कितना है हमारा, D है हमारा 5। अब 995 माइनस 105 0 9 8, तो ये आएगा 890 और n माइनस 1 5, तो n माइनस 1 890 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आएगा 5 3 9 35, तो कितना आएगा 4, तो आ जाएगा 40। तो यह है क्या हमारा n माइनस 1 178 और n इज इक्वल टू 178 प्लस 1 इज 179। तो अब हमें सम ऑफ कितने टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना होगा। ये हमारी n की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस l। n कितना है हमारा 179 का आएगा 179/2 और साथ में a इज 105 और l इज 995 और s 179, तो ये जाएगा 179/2, यह जाएगा हमारा 11 और उसको डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा हमारा S 179, तो यह जाएगा हमारा 179 इंटू 550। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा मल्टीप्लाई करके वही हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए आएगा 179 550 000 5 4
9 3 और 5 प्लस 5 इंटू 1 3 8 और 8 9 5 0 5 9 5 14 और ये होगा 9। लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो है, ये मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए आपको, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98450 98450। तो मतलब क्या होगा, जो सम होगा नेचुरल नंबर का जो बिटवीन करेंगे 100 से लेकर 1000 के बीच में जो 5 के मल्टीपल हैं उन सब का सम करने पे जो आएगा वो आएगा 98,450। तो इसका करेक्ट आंसर है। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन AP arithmetic progression the first term is 2 and the sum of the first five term is equal is one fourth of the next five term, so that 20th term जो होगी is -112। तो हमें शो करना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म इज 2 है, उसके फर्स्ट 5 टर्म का सम किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। तो सॉल्यूशन देखिए, हमने टर्म्स ले ली A1 A2 A3, उसने कहा है यानी A इज इक्वल टू 2 गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट 5 टर्म A1 प्लस A2 A3 A4 A5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, यानी A6 A7 A8 A9 एंड A10, ठीक है। अब A1 को क्या लिखेंगे, A1 इज A प्लस D, A2 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D। जब A1 को हम A1 क्या है हमारा A है, A प्लस D, A3 A प्लस 2D, A4D A प्लस 3D और A5 है A प्लस 4D। इसी तरह A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D, A7 क्या होगी हमारी A प्लस 6D, A8D A7D और A9 जो होगी हमारी A प्लस 8D और A10 होगी A प्लस 9D। अब देखिए A ये हो गया हमारा 5A और D 3D 6D प्लस 4, ये आ गया हमारा D 3D 6D प्लस 4 10D। फर्स्ट 5 टर्म का जो सम आया 5A प्लस 10D। इसी तरह A 5A और नेक्स्ट D 5 6 11 7 18 8 26 और 9 35D। यानी हमने क्या काम किया, अब देखिए A की वैल्यू क्या है, हमने A1 A2 इन सब की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि A प्लस n-1 इंटू डी वाला जो फॉर्मूला यूज करता है।
और अभी हम कंसीडर भी की थी कि ए प्लस डी, ये थी ना हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से। तो वही हमने टर्म्स यूज किए हैं। अब देखिए 4 इंटू 5 इज 20a, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 इज 40d, और 5a प्लस 35d, 20a माइनस के 5a, 35d माइनस 40d, तो आ जाएगा 15a, 35d, 35 माइनस 40d माइनस के 5d, और a की वैल्यू हमारी क्या है 2 है, तो 15 इंटू 2 माइनस 5d, तो इसे पुट करेंगे, ये आएगा हमारा 3, और d की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3 इंटू 2, और d इज माइनस के, d हो गया हमारा माइनस के 6। अब हमें फाइंड करना है कौन सा 20 टर्म, मतलब a20 किसके इक्वल होगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, a इज 2, और ये आ गया 19, और d की वैल्यू हो गई हमारी -6, और -6 2 प्लस यह आ जाएगा माइनस के 19 इंटू -6, दिस आ जाएगा 114, और माइनस करेंगे माइनस के 112, तो यही इसका आंसर हमें शो करना था। इसकी जो 20 टर्म होगी वो माइनस के 112 होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन कंडीशन ये थी कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो a1 a2 a3 की वैल्यू पुट की हमने, a6 a7 a8 a9 a10 की वैल्यू पुट की जनरली, तो ये इक्वेशन हमारी निकल के आई, और d की वैल्यू -6, और फिर हमने an यानी an वाला फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह का हमारी n टर्म निकल के आ गई। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ many terms of the AP -6 -11/2 and -5 are needed to give the sum is -25। यानी हमें ये फाइंड करना है कि जो -6 -11/2 -5 एंड सो ऑन, तो इनके कितनी टर्म का सम -25 होगा। यानी हमें Sn गिवन है और हमें फाइंड करना है n इस क्वेश्चन में। तो a इज इक्वल टू हमें साफ साफ दिख रहा है -6, d इज देखा जाए तो -11/2 -6, तो d इज इक्वल टू -11 और +12/2, तो यह आ जाएगा d की वैल्यू 1/2, तो d इज इक्वल टू 1/2। अब ऐसा जो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो Sn जो वो माइनस के 25 है, और n/2 पता नहीं है हमें n की वैल्यू, और 2a की वैल्यू है हमारी -6, और n-1 डी की वैल्यू हमारी 1/2। तो देखिए ये बनेगा हमारा 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -50 n -12 और 1/2n -1/2, तो -50 n -12 -1/2 और +1/2 n/2 -50, तो यह आ जाएगा n -25/2 प्लस n/2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, और इधर जाएगा -25n प्लस n²। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n² -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसको सोल्व करना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 100 के ऐसे समझो 25 आए, n² 20 + 5 दिस n प्लस 100, दिस n² -20 n -5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0, n -20 -5 n यहाँ जाएगा, यहाँ भी 20 आएगा फैक्टर,
और n माइनस 20 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 20 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस n इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 n का आंसर 20 और 5 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हमारा 20 होगा n की वैल्यू या फिर 5 होगी। तो मतलब क्या है कि या तो 20 टर्म्स का सम माइनस 25 होगा या फिर 5 टर्म का सम माइनस 25 होगा। तो यही इसका आंसर है। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। In an AP, if the pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p, prove that the sum of first PQ term is 1 upon 2 PQ plus 1, यानी PQ plus 1 PQ टर्म का सम 1 upon 2 PQ plus 1 होगा। ये हमें शो करना है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा है, सुनो, यानी फर्स्ट इसकी AP इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू गिवन है और ए क्यू जो गिवन है वो हमें 1 अपॉन पी गिवन है। और हमें शो करना है एस पी क्यू, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स इज 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1। तो देखिए हमें ए और डी पता नहीं है। तो देखिए लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो ए पी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, ए पी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, तो आएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमें गिवन है ए क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, a plus q minus 1 into d is 1 upon p, दिस इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, तो देखिए 2 माइनस 1 दिस a प्लस q माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और क्या जाएगा 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन q। तो ये आएगा हमारा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस पी माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस के 1 अपॉन क्यू। तो देखिए क्या आएगा, ए से ये कैंसिल, यहाँ से डी कॉमन निकालें तो डी निकालें कॉमन, तो डी कॉमन निकल के आएगा। यहाँ देखिए डी जब कॉमन निकालेंगे तो डी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आएगा q माइनस 1 माइनस पी माइनस 1, और साथ में एलसीएम लेंगे यहाँ तो आएगा q माइनस की पी अपॉन पी क्यू। तो d इज क्या आएगा q माइनस 1 माइनस पी प्लस 1, q माइनस पी अपॉन पी क्यू। तो ये रहेगा हमारा 1 से 1 डी q माइनस पी और साथ में q माइनस पी अपॉन पी क्यू, इससे कैंसिल, डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। डी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। ए देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ए इज ऐसे ही रहेगा हमारा पी माइनस 1, डी की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, डी की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू। तो इधर है हमारा 1 अपॉन क्यू, तो ए पी इंटू 1 अपॉन पी क्यू एंड माइनस के 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। तो यहाँ से ये कैंसिल, ए इज इक्वल ए प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू एंड 1 अपॉन क्यू। तो ये हमारा कट जाएगा, तो कुल आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू।
तो इसका मतलब हमारे डी और ए की वैल्यू 1/PQ एंड 1/PQ हमें मिल गई। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ PQ टर्म्स एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दिस एस एन क्या है हमारा फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस पी क्यू, एन का वर्क क्या कर रहा है हमारा, पी क्यू कर रहा है, पी क्यू अपॉन टू, तो क्या बनेगा 2a ए की वैल्यू 1/PQ, n-1 एन की वैल्यू PQ रहेगा और डी की वैल्यू भी हमारी 1/PQ। एलसीएम लें तो कितना आएगा, तो PQ अपॉन 2 यानी 1/PQ हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 प्लस PQ माइनस 1, क्योंकि 1/PQ हमने कॉमन निकाले तो क्या आ जाएगा, और क्या बचेगा हमारा एस पी क्यू 2 माइनस 1, तो यह जाएगा PQ प्लस 1 अपॉन 2। तो यही हमें शो करना था, सम ऑफ PQ टर्म्स का सम जो होगा, PQ टर्म का सम जो होगा वो PQ प्लस 1/2 होगा। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर रहे हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम उससे आगे के क्वेश्चन। एंड पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।